नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। चलिए आज हम बात करेंगे और आपको हम बताएंगे कि आप जो है अपने मोबाइल के माध्यम से आप अपने डेस्कटॉप पे, अपने सिस्टम पे या फिर अपने लैपटॉप पे कैसे इंटरनेट चला सकते हैं। क्योंकि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम अगर हम कंप्यूटर पे करते हैं, अपने लैपटॉप पे करते हैं या फिर अपने सिस्टम पे करते हैं तो उसको ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से उसको हम कर सकते हैं। और कई चीज़ें होती है कि उसको मोबाइल में हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते हमें इंटरनेट रहते हुए भी हम अपने सिस्टम का, अपने डेस्कटॉप का या फिर अपने लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है मोबाइल के माध्यम से, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो आप उस इंटरनेट को अपने डेस्कटॉप, पीसी या फिर अपने लैपटॉप में कैसे चला सकते हैं। तो हमारे वीडियोस के अंतिम दौर तक बने रहिएगा और इस वीडियो के अंतिम तक बने रहेंगे तभी आपको ये पूरा जानकारी और पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आएगी, ताकि आप भी अपना काम इंटरनेट के माध्यम से, यानी कि मोबाइल डेटा के माध्यम से आप जो है इंटरनेट का फ़ायदा उठा सकते हैं आप अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप और अपने कंप्यूटर पे। तो सबसे पहले इसके लिए एक रिक्वायरमेंट चीज़ होनी चाहिए कि अगर आपके पास लैपटॉप है और अगर आप लैपटॉप में मोबाइल चलाना चाहते हैं, मोबाइल का इंटरनेट चलाना चाहते हैं, या फिर आपके पास डेस्कटॉप या फिर पीसी है, उसमें अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में इंटरनेट व्यवस्था होना चाहिए, मतलब आपके मोबाइल में इंटरनेट एक्टिव होना चाहिए, तभी आप जो है उसको चला सकते हैं। अब इसके लिए क्या होता है कि दो चीज़ों का सहारा लिया जा सकता है। एक तो चीज़ होता है कि आप डोंगल का सहारा ले सकते हैं, डोंगल के सहारे से वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डोंगल थोड़ा सा कॉस्टली, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, जिसको सब लोग परचेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं जो आज आपको तरीका बताऊंगा उस तरीके में आपको बिना पे किए हुए, बिना कुछ खरीदे हुए आप जो है अपने मोबाइल के माध्यम से आप अपने सिस्टम, डेस्कटॉप और कंप्यूटर पे जो है आप अपना इंटरनेट चला सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी मोबाइल से अगर चाहते हैं कि हम सिस्टम में या फिर अपने लैपटॉप, कंप्यूटर में इंटरनेट चलाएं, तो आपको एक डेटा केबल होना चाहिए आपके पास। जो चार्जर में आजकल आ रहे हैं, बिल्ट आ रहे हैं कि जो उसका प्लग है वो अलग हो जाता है और जो डेटा केबल अलग हो जाता है। अगर आपके पास डेटा केबल है तो आप उसके माध्यम से कनेक्ट करके अपने पीसी में, अपने सिस्टम में या फिर अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके अपने मोबाइल डेटा से आप आसानी से अपने कंप्यूटर में जो इंटरनेट है वो चला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लाइव डेमो के माध्यम से दिखाता हूं और आपको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूं कि किस तरीके से आप भी अपने मोबाइल से अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को या फिर अपने लैपटॉप में इंटरनेट चला सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे कि आप जो है यूएसबी केबल के माध्यम से और अपने मोबाइल के माध्यम से, अगर मोबाइल में आपका इंटरनेट है तो आप कैसे अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये पूरी जानकारी दूंगा और पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, ताकि आप भी अगर आप अपने मोबाइल में इंटरनेट चलाते हैं तो आप जो है आसानी से आप अपने मोबाइल का सहारा लेकर आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर अपने सिस्टम पर इंटरनेट आसानी से चला सकते हैं। और इसका फ़ायदा जो है आप जो लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर या पीसी पे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले बात है कि यहाँ पे ये देख सकते हैं कि डेटा केबल है, और डेटा केबल जो है मैं डायरेक्टली अपने जो सिस्टम का जो सीपीयू है उसके साथ कनेक्ट किया हूँ, और नीचे हो है, दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको कनेक्ट किया हूँ। ये डेटा केबल हो गया। इसके बाद ये मोबाइल हो गया। मोबाइल में क्या होना चाहिए कि पहले जब भी आप इसको लगा रहे हैं, इसके बाद क्या होना चाहिए कि आपका जो इंटरनेट है वो ऑन होना चाहिए। तो इसको मैं मोबाइल डेटा को ऑन कर लेता हूँ, और आपके मोबाइल में डेटा ऑन होना चाहिए प्लस आपके मोबाइल इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको सेटिंग करना है, ये आपके मोबाइल में एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे चलते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है मैंने वाईफाई का जो है वो पूरा, अब यहाँ पे रेड दिख रहे होंगे कि मैं उसको डिसकनेक्ट कर दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जब भी आप चला रहे हो तो आप क्या कीजिए कि अपने वाईफाई जो केबल है उसको डिसकनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद डिसकनेक्ट का जो ऑप्शन यहाँ पे कटा हुआ ऑप्शन आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट आपको इंटरनेट चलाना है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि दिस साइट कांट बी रीच्ड, यहाँ पे इंटरनेट नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सेटिंग आपको होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है कि आपको ये डेटा केबल हो गया, डेटा केबल को क्या करना है कि आपके मोबाइल में कनेक्ट करना है। ठीक है, और इसमें याद रखें कि मोबाइल का जो इंटरनेट है उसको ऑन करना है। तो यहाँ पे मोबाइल का इंटरनेट हम ऑन कर दिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डेटा को जो है अपने मोबाइल का इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, ऑन करने के बाद क्या करेंगे कि इस मोबाइल को जहाँ चार्जर लगाते हैं उसको यहाँ पे चार्जर पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जर में आपको लगाना है।
जैसे ही चार्ज में लगा देते हैं आप देख सकते हैं कि पीसी पे आपको एक नोटिफिकेशन आ गया, यहाँ पे पीसी पे नोटिफिकेशन आ गया। इसके बाद उसको छोड़ देना है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाना है। एंड मोबाइल स्क्रीन पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि सेटिंग में जाना है, ठीक है। आपको कहाँ जाना है? सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे हम सिंपली चले गए सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद क्या है, यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, एयरप्लेन मोड, वाईफाई, ब्लूटूथ, डुअल मोबाइल, अदर वायरलेस कनेक्शन। तो हम लोग जो है अदर वायरलेस कनेक्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पे एक 3 ऑप्शंस आता है। एक पर्सनल हॉटस्पॉट आता है, जिसमें कि हॉटस्पॉट के माध्यम से हम दूसरे के मोबाइल में इंटरनेट चलवा सकते हैं। इसके बाद यूएसबी टुगेदरिंग आ रहा है, प्लस ब्लूटूथ थेदरिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि हम लोग को यूएसबी के माध्यम से चलाना है। तो हम लोग यूएसबी के डेटा को ऑन कर देते हैं। यहाँ पे ऑफ है तो इसको हम ऑन करते हैं। जैसे ही आप ऑन करते हैं, देखिए आप जैसे ही ऑन करेंगे आप जो है जहाँ से आप वाईफाई को ऑफ किए थे वहाँ चले जाइएगा आप थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो गया। इसके बाद आप चले जाते हैं यहाँ पे इसके पीसी पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने आप नेट आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो रेट दिख रहा था ये ख़त्म हो गया, मतलब आपका मोबाइल से डायरेक्टली ये कनेक्ट हो गया। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही रिफ्रेश करते हैं ये आपका यूट्यूब का ये चीज़ें खुल गई। आप इसका इंटरनेट जो सर्फिंग है वो कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये आसान तरीका है, और इस तरीके से आप भी अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को, अपने सिस्टम को मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोबाइल की सेटिंग है, यूएसबी टुगेदरिंग को ऑन करना है एंड आफ्टर डेट आपको वहाँ से कर लेना है। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। टेक्निकल दुनिया चैनल है, सब्सक्राइब कर आप जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से अगर आपके पास मोबाइल इंटरनेट है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास मोबाइल इंटरनेट रहने के बावजूद हम मोबाइल में वो काम ना करें, उसको हम अपने कंप्यूटर पे काम करें या फिर अपने पीसी पे काम करें, तो इस तरीके से और ये टेक्निक अपनाकर अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप में इंटरनेट चला सकते हैं और फिर इंटरनेट के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो चीज़ें आपको मोबाइल में करने से डिफ़िकल्टी महसूस होती है, ठीक है। तो आप ऐसे करिए। बाकी इसी प्रकार की और भी तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंचे। अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, कोई टेक्निकल इशू है, कोई यूट्यूब से रिलेटेड कोई समस्या है या फिर टेक्निकल से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हो सकेगा तो उसका मैं रिप्लाई करूंगा, नहीं तो आने वाले समय में अगर उस पर वीडियोज़ बन सके तो मैं उस पर वीडियोज़ बनाकर आपके बीच लाऊंगा, ताकि आपकी समस्या का समाधान आसानी से हो जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।